आप देख रहे हैं किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ कराईपाक। किश्तवाड़ का जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो कई महीनों से लगातार चर्चों में था, मगर जो बातें की जा रही थी वो पर्दे के पीछे की जा रही थी। आज जो है वो पर्दाफाश हो गया है। पर्दाफाश भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का जो जिला सदर है राखी गोस्वामी, आज उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बताया कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में पिछले कई महीनों से जो रिक्रूटमेंट वहाँ हुई थी वो फ्रॉड तरीके से की गई है। यानी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो वहाँ के सरकर्दा है उन्होंने न जाने किन वजूहात को मिलाकर जो है उनको अपॉइंट किया है, और उन्होंने कहा कि ये जो जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई है ये सरासर गलत हुई है। उन्हें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का नाम लिया, बहुत सारे एनजीओज का नाम लिया कि जिसमें उन्होंने कहा कि इन एनजीओज से मिली भगत से जो है इन लोगों को जो है अपॉइंट किया गया है। उन्होंने कहा एडवर्टाइजमेंट तो निकाली गई है मगर रिक्रूटमेंट की जो पॉलिसी थी उन पॉलिसीज को उन्हें फॉलो नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जो उस वक्त के जो ऑफिसर थे उन्होंने जो है सिर्फ अपने रिश्तेदारों और अपने आस पड़ोस के लोगों को लगाया है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। इन्होंने आज जो है डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को भी इन्फॉर्म किया है और बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म किया है, सीआईडी वगैरह जो भी इनकी इन्फॉर्मेशन में इनको पहुंचानी थी उन लोगों तक, और साथ ही साथ में उन्होंने गवर्नर सेल भी एक एप्लीकेशन दायर की, उन्हें वहाँ कंप्लेंट की। उन्होंने बताया कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट इंतजामिया से अपील की है कि इन लोगों को जल्द अज जल्द निकाला जाए, नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर हम जो है सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में कई लोगों को जो है मुलाजिम लगाया गया है, उन लोगों की रिक्रूटमेंट जो है वो बाईपास की गई है। रिक्रूटमेंट तो हुई, रिक्रूटमेंट जो उनका जो दायरा था उस दायरे से बाहर इन लोगों ने रिक्रूटमेंट की है। ये मैं नहीं बल्कि जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो युवा मोर्चा के हैं राखी गोस्वामी है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जितने भी मुलाजिम लगे हैं वो गलत तरीके से लगाए गए हैं। इन्होंने कहा कि हमने डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को भी आज एप्लीकेशन एक मेमोरेंडम सबमिट किया। उन लोग कहा कि उसकी तहकीकात की जाए कि जिन लोगों को मुलाजिम लगाया गया वो किस तरीके से और किस बेस पर लगाए गए हैं। इन्होंने कहा कि जिन लोगों को गलत तरीके से लगाया गया है उनको जल्द अज जल्द डिपार्टमेंट से निकाला जाए, नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर हम सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे। क्या कुछ आने वाले दिनों में इस पर निकल कर सामने आएगा वो भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। किश्तवाड़ क्राउन न्यूज़ नेटवर्क इस पर बना रहेगा और आप तक ये खबरें पहुँचाता रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जो यहाँ पे गर्ज गवायत है, ये जो हमारी नॉलेज में आया है कि किश्तवाड़ में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में बैकडोर अपॉइंटमेंट हुई है, जो यहाँ के जो उस वक्त सोशल वेलफेयर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे उनकी पूरी निगरानी में, उनके कहने पे किश्तवाड़ में ये जो बैकडोर अपॉइंटमेंट हुई है, इनमें चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल आश्रम, गर्ल्स इंस्टीट्यूट लायल में बैकडोर अपॉइंटमेंट हुई है, जिनकी कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं निकली, जिनकी कहीं पे कोई भी लोगों को सूचना नहीं दी गई, और एक एनजीओ के माध्यम से एक फेक तरीके से लोगों को अपॉइंटमेंट किया गया, जबकि इसकी एलिजिबिलिटी एमए सोशियोलॉजी थी, लेकिन इसमें 50 से 60 लोग लगाए गए जिनके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं देखी गई, और किश्तवाड़ के युवाओं के लिए, किश्तवाड़ की जो हमारी बहनें हैं उनकी जो पढ़ाई है उनका गला घोटा गया और उनके साथ अन्याय हुआ। हम इस अन्याय की आवाज उठाने के लिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो स्कैंडल है ये उन ऑफिसरों ने किया है, लगता है उनके दांतों से अभी जो उन्होंने खाना नेशनल कॉन्फ्रेंस के घर में खाया है, या उन जो करप्ट पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ आज तक राज करती थी अभी भी वो उनका समर्थन कर रहे हैं। ये वो वक्त चला गया कि आप आज भी यहाँ ये बैकडोर अपॉइंटमेंट करोगे। आज मोदी राज है, आज ये वक्त चला गया कि आज आप बैकडोर अपॉइंटमेंट करोगे और बगैर क्वालिफिकेशन के अपने रिश्तेदारों को वहां पे अपॉइंट करोगे। और हमारे पास पूरा प्रूफ है कि उनके रिश्तेदार ऑफिसरों के यहाँ पे लगे हैं, कई गजटेड ऑफिसरों के रिश्तेदार यहाँ पे लगे, और जो मेरे पढ़े लिखे, मेरी बहनें जो पढ़ी लिखी है, जो घर में बैठी है, जो इस पोस्ट के लिए डिजर्व करती थी, वो घरों में बैठे हैं। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि इसके अलावा हमने ये
इसके सिलसिले से डीसी साहब से भी बात की और हमने डीसी साहब को भी ये लेटर दिया है। मैं आपके माध्यम से दोबारा डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि विद इन डेज इसका खुलासा करे और जो ये गलत तरीके से लोग लगाए गए हैं इनको तुरंत निकाल दिया जाए और फेयर तरीके से सिलेक्शन की जाए और जो डिजर्विंग यूथ और जो बहनें हैं वही इस पोस्ट की जो हकदार है वही लगनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर 2 से 4 दिन में इसका कोई रिजल्ट नहीं आता, भारतीय जनता युवा मोर्चा इस पे एक उग्र प्रदर्शन करेगा। किश्तवाड़ में हम माताओं बहनों के साथ रोड्स पे उतरेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी हद तक भी पहुंचना पड़े। मैं आपके माध्यम से यहाँ के एलजी साहब और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी ये आह्वान करना चाहता हूँ, जो ये किश्तवाड़ में करप्शन हुआ है हम इसके खिलाफ रास्तों पे उतरेंगे। नहीं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज को जल्द से जल्द नोटिस में लाया जाए और जो ये बैकडोर अपॉइंटमेंट हुई है इनको इमीडिएट इन लड़कों को निकाल दिया जाए। रॉकी जी, भाजपा पार्टी का नारा है करप्शन फ्री, लेकिन भाजपा सरकार के दौरान ही इस तरह की करप्शन देखने को मिल रही है, वजह क्या है? बड़ी आपको पता है भाई साहब, इसीलिए मैं एक भाजपा का सिपाही होने के नाते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। जिस वक्त भी ये बात हमारी नॉलेज में आई, हमने और हमारे नेतृत्व ने हमें ये बताया कि इस पे संज्ञान लिया जाए, जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है वही लगेगा और जो वो मुलाजम है हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। यहाँ पे आप ईमानदारी का नकाब ओढ़ के अपने रिश्तेदारों को नौकरी देंगे, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं। रॉकी जी, भारतीय जनता पार्टी को जब जिस वक्त ये लगाए गए थे, जिन बच्चों को लगाया गया था, उस वक्त इल्जाम था कि भारतीय जनता पार्टी भी इसमें मिली हुई है। कई दिनों तक ये बताया जा रहा था कि लिस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के अंदर टेबल्स पे घूम रही है, मगर उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया गया। और आज आप अचानक से आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस दे, यही क्या वजह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसमें मुलविस हैं, उनके खिलाफ क्या बताएंगे? यही मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आपका कहना है कि यह लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बनी होती तो आज भारतीय जनता पार्टी का ये छोटा सा वर्कर आज करीबन 3 से 4 महीने हो गए कि ये उनको लगे, अभी तक भारतीय जनता पार्टी का थी। अभी मेरे नॉलेज में ये पिछले हफ्ते बात आई है और मैंने पिछले हफ्ते ही विद इन नो टाइम मैंने डीसी साहब को लेटर लिख के इस पे कमेटी उन्होंने उसी वक्त बनाई है। लेकिन आज हम मीडिया के माध्यम से एक बार फिर अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी हाथ निकला, उस पर क्या जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।